हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं कक्षा 11 का सेकेंड चैप्टर मात्रक तथा मापन का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि भौतिक राशि क्या है, मात्रक, मापन और मापन की विधियां। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में एक नया टॉपिक जिसका नाम है भौतिक राशि के प्रकार। हेडिंग का नाम लिखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। तो प्यारे बच्चे, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल राशि और नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज, ये है फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो चलिए बच्चों देखते हैं मूल राशि क्या होता है। मूल राशि यह एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो अपने आप से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती। पास में वे भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात अपने आप से स्वतंत्र रहती हैं, तो ऐसी राशियों को बोलते हैं हम मूल राशि। चलिए परिभाषा लिखते हैं। हेडिंग का नाम लिखेंगे मूल राशि। वे भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं होती, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। क्लियर? तो मूल राशि परिभाषा समझ में आया। वे भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसी राशि को मूल राशि कहते हैं। जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई, etc। वैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं, बट अभी हम उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। पहले इसमें चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव क्वांटिटी। परिभाषा क्या? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, प्राप्त होते हैं या बनते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल आदि। चलिए बच्चों, अगर इनके फार्मूले में हम जाए तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी भी आपका एक क्या है? मूल राशि है। समय भी क्या होती है? मूल राशि होती है। वेग, ये भी आपका व्युत्पन्न राशि जो कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन में आपका लंबाई से रिलेटिव है।
और समय आपका क्या है, मूल राशि है, विस्थापन भी मूल राशि होगा। क्लियर। इसी बात त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग भी आपका एक व्युत्पन्न राशि जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार देख रहे हैं जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है या मूल राशियों की सहायता लेते हैं। तो परिभाषा समझ में आया। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां होती, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। क्लियर। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं या बनते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। क्लियर बच्चों, कॉपी कर लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों अब आगे। मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि, ये सब बहुत बेसिक टॉपिक है, इन सबको जानते रहिए, तैयार रखिए हमेशा। फिर धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे कि आगे की जो भी चैप्टर है आपको आसान लगे। बस ये बेसिक। चलिए जो लिखते हैं नोट करके कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं जो इस प्रकार है। चलिए इनको याद रखना आप लोग को। कौन कौन से हैं, मूल राशि के बारे में चर्चा करें तो मूल राशि नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 वैद्युत धारा और नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशि हो गई बच्चों। क्लियर। पूरक राशि कौन कौन से हैं, नंबर 1 कोण और नंबर 2 घन कोण। क्लियर। तो चलिए बच्चों देखते हैं। थोड़ा अंधेरा टाइप दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ब्राइटनेस बढ़ाकर देखिएगा क्योंकि लाइट है नहीं बच्चों, मौसम खराब है, पता है आप लोग को, बारिश हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो घन कोण और घन कोण, कोण का दूसरा नाम बच्चों समतल कोण भी बोलते हैं, प्लेन एंगल, और इनको सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में याद रखना, अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं तो आप बताएंगे 7 मूल राशियां। उनका नाम क्या क्या है याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप और वैद्युत धारा। पूरक राशियां कोण, जिसे समतल कोण के नाम से भी जाना जाता है, और घन कोण। क्लियर बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये था मूल राशि कितनी, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल राशि केवल और केवल 7 और 2 पूरक राशि कोण और घन। और नोट में आपको ये भी याद रखना है, दूसरा पॉइंट नोट में
नोट नंबर 2, मूलराशि विस्थापन, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई तो जान ही रहे हैं, तरंगदैर्घ्य। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, जो लंबाई से संबंधित है, जिनका लंबाई से संबंध है, वे सभी राशियां मूल राशि कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे एग्जाम्पल हम जैसे व्युत्पन्न राशि लिए थे, तो व्युत्पन्न राशि में एक हम लिए थे एग्जाम्पल चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी, अब तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में केवल 7 मूल राशियों की बात की गई है, लंबाई जिसमें आया, दूरी तो आया नहीं, लेकिन दूरी का संबंध लंबाई से है, अर्थात लंबाई से संबंध है दूरी का। भाई दूरी में भी तो लंबाई होती है, इसलिए दूरी भी क्या होगी? मूल राशि। समय तो मूल राशि ही है, तो चाल बना मूल राशियों की सहायता से, इसलिए चाल क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि। क्लियर? वेग देखा गया था, तो वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन में भी जो लंबाई होती है कि नहीं होती है, तो विस्थापन भी मूल राशि और समय, कोई दिक्कत? एक त्वरण दे दिया जाए, त्वरण, तो त्वरण में क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कह रहे हो वेग तो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये भी तो मूल राशि की ही तो सहायता से बनी है, और समय ऑलरेडी मूल राशि है। इस प्रकार व्युत्पन्न राशि की परिभाषा से आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं या बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। क्लियर? तो एक याद रखना बच्चों, ऐसे बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कॉपी कर लेना, चाल, दूरी, ये सब आपको बढ़िया है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से प्राप्त होते हैं, और व्युत्पन्न राशि से भी प्राप्त होते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लिया जाए, त्वरण की चर्चा की गई थी, तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग क्या बच्चों? व्युत्पन्न राशि, और समय क्या है? मूल राशि। मतलब व्युत्पन्न राशि से भी प्राप्त हो रहा है और मूल राशियों से भी प्राप्त हो रहा है। चाल लिया गया था, दूरी बटे समय, केवल मूल राशियों से, ये भी मूल राशि, क्यों भैया? बात समझ में? तो मूल राशियों से, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से, केवल मूल राशियों से भी प्राप्त हो सकते हैं, या मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि से भी प्राप्त हो सकते हैं। याद? क्लियर? कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, मिटा दें। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक, तो बच्चों मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं,
उसे हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्लियर? मात्रक की परिभाषा आप लोग जानते हैं। तो चलिए बनाते हैं वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे परिभाषा समझ में आया भाई? मूल राशि ये भी एक दूसरे पर ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती थी, मूल राशि। तो मूल मात्रक क्या होगा? मूल राशियों को ही व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उसे ही मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात मूल मात्रक भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक इस प्रकार है। क्लियर बच्चों? चलिए बनाते हैं कॉलम। एक कॉलम बनाएंगे बच्चों मूल राशि और एक कॉलम बनाते हैं मूल मात्रक। क्लियर? फिर एक बनाते हैं पूरक राशि और एक बनाते हैं पूरक मात्रक। चलिए मूल राशियों का नाम लिखो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, 7वां है पदार्थ की मात्रा। क्लियर? लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, के, वैद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, सीडी, पदार्थ की मात्रा का मोल, मोल को एमओएल। क्लियर? पूरक राशि एक था समतल कोण, समतल कोण का होता है बच्चों रेडियन, आर रेडियस। घन कोण स्टेरेडियन, यह सारे। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कुल 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डेरिवेटिव यूनिट। सेम कहानी वही, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, ऐसा भी परिभाषा बन सकता है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। या दूसरी परिभाषा कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर? चलिए कोई भी परिभाषा लिख लेते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं या दूसरी परिभाषा कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आया? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, जैसे मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आदि बहुत है। ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? देखो ऐसे जो मात्रक हैं इनको प्राप्त करने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मीटर हो गया, सेकंड मूल मात्रक ही है। इधर देखो जितने भी हैं सब मूल मात्रक की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। या इसके अनुसार अगर देखा जाए व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल एक देखते हैं। चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, यह एक व्युत्पन्न राशि है कि नहीं? अब इसे हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक और अपान समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इस प्रकार क्या बना? मीटर प्रति सेकंड। तो इससे भी डिफाइन हो गया कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक ये थे व्युत्पन्न राशि चाल। चाल व्युत्पन्न राशि चाल को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम कौन से मात्रक को व्यक्त किए? यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? मीटर और सेकंड। क्लियर बच्चों? कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप लोग को समझ में आया? चर्चा हुआ मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बढ़िया से तैयार कर लेना बच्चों। अब आते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियां। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे मात्रक की पद्धतियां या मात्रक पद्धति। पहले हेडिंग का नाम लिखते हैं मात्रक पद्धति।
यूनिट सिस्टम। क्लियर? तो आज तक आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं, 4 पद्धतियां होती हैं, सबके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए वही चीज को अध्ययन करना है। तो थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो मात्रक पद्धति क्या होता है। सबसे पहले यूनिट सिस्टम, यूएस। तो क्या बच्चे लिखते हैं परिभाषा, पूछा नहीं जाता कभी, लेकिन याद रखना कि मात्रकों का वह समुच्चय, मात्रकों का वह समुच्चय जिसमें मूल व व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जाता है। मात्रक पद्धति कहलाता है। मात्रक पद्धति कहलाता है। कोई नहीं बताएगा बच्चों मात्रक पद्धति की परिभाषा, तो याद रखना मात्रकों का वह समुच्चय जिसमें मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जाता है उसे हम बोलते हैं मात्रक पद्धति। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो मात्रक पद्धति 4 होते हैं। मात्रक के 4 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी बच्चे? नंबर 1 सीजीएस, नंबर 2 एफपीएस, नंबर 3 एमकेएस और नंबर 4 एसआई। इनका पूरा नाम बच्चों सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, इसका पूरा नाम है फुट, पाउंड, सेकेंड, इसका नाम है मीटर, किलोग्राम सेकेंड, इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, अर्थात हिंदी में बोले बच्चों तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्लियर? चलिए इसमें ध्यान देना है सेंटीमीटर, इसमें देख रहे हैं सेंटीमीटर, एक फुट और एक मीटर, ये सब लंबाई के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। किसके लिए? लंबाई के लिए। ध्यान देना ग्राम इसमें, और इसमें पाउंड, और इसमें किलोग्राम, ये सब द्रव्यमान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। किसके लिए? द्रव्यमान। और सेकेंड, ये सब समय के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किसमें लेते हैं, किसमें लेते हैं? सी मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड। बस याद रखना कि ये तीनों पद्धतियों में सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस तीनों पद्धतियों में समय को एक ही यूनिट दिया गया है, क्या? सेकंड। क्लियर? ये तो याद रहेगा वैसे। बस अब इतना याद रखना है कि लंबाई और द्रव्यमान, तो लंबाई में फुल नेम याद रखो, सी मतलब सेंटीमीटर लंबाई के लिए,
जी मतलब ग्राम, क्लियर, द्रव्यमान के लिए। इसमें आ जाते हैं, इसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड। यह केस में लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, क्लियर। एच ध्यान देना, इसको फ्रेंच पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति, क्लियर। असल में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड को फ्रेंच पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्लियर बच्चों। फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड को मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। और इसका तो जानते ही करते हो कि एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बात समझ में आया बच्चों। ये जो एसआई सिस्टम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बाकी सब लोग की जानकारी होगी। कॉपी करिए। चलिए बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति, फिर आगे चर्चा कल करेंगे हम लोग। चलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये है क्या चीज? सन 1960 ईस्वी में सभी भौतिक राशियों, सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए ऐसे लिखते हैं, के लिए एक नई पद्धति की उत्पत्ति हुई। जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, क्लियर बच्चों। इस पद्धति में सात मूल मात्रक और दो पूरक मात्रक होते हैं। जैसा कि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। दूसरा एक नोट करके याद रखना बच्चों, यह पद्धति एमकेएस पद्धति का विस्तार है, क्लियर। काफी एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप देने वाले पद्धति का नाम क्या है? एसआई पद्धति, क्लियर। तो फिर बच्चे थोड़ा सा बेसिक चीजें कंपटीशन के लिए पूछे जाते हैं, तैयार रखना। अब आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे थोड़ा मात्रक के बारे में, कि मात्रक कैसे निकाला जाता है और उसके लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। फिर मात्रक जो मूल मात्रक हैं उनके
परिभाषाओं का थोड़ा सा आकलन करेंगे हम लोग, ठीक। फिर आगे